एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम जानते हैं व्हाट आर आवर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सुनी होंगी बच्चे। दे आर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो जो फॉर्मूले थे आपके देवर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। राइट, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तीन फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा आपका कोई भी एंगल हो सकता है, बस यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, है ना। थीटा एंगल दोनों 30, दोनों 45 हो सकते हैं, दोनों 23 डिग्री हो सकते हैं, दोनों 67 हो सकते हैं ना। सेम एंगल होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेट विल बी इक्वल टू 1। ये 1 होता है। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डेट विल बी इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल होना चाहिए। राइट। थर्ड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डेट विल बी 1। है ना। यहाँ पर देखो बच्चे, दोनों में सी आता है। यहाँ भी कोसेक है, यहाँ कोट है, ये दोनों में सी आ रहा है। आपका ध्यान क्या रखना है, जब सेक में से माइनस कर रहे हैं तो टेन को माइनस कर रहे हैं, कोसेक में से माइनस कर रहे हैं, कोट को माइनस कर रहे हैं। तो टेन और कोट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। तो टेन और कोट हमेशा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। हमेशा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। राइट। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में प्लस है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड और थर्ड वाले फॉर्मूले दोनों माइनस, और माइनस क्या हो रहा है, एक में टेन माइनस हो रहा है, एक में टेन का रेसिप्रोकल कोट माइनस हो रहा है। तो इस तरीके से लर्न करना है हमें। दूसरा, आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। राइट। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, अगर मैं कोस स्क्वायर को उधर ले जाऊँ राइट साइड में, तो इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर को राइट पे ले जाओ, डेट विल बी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कहीं अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। राइट। कहीं साइन स्क्वायर थीटा आया है तो उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला आपका बनता है ना। ये आपके तीन फॉर्मूले, इसको आपको लर्न रखना है। ठीक है। यहाँ से एक और फॉर्मूला है, कोस को उधर लेके गए, साइन को भी उधर लेके जा सकते थे। साइन को वहाँ लेके जाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेट विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा कोस स्क्वायर थीटा डेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला ये बनता है, इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला ये बनता है। करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड में ले जाओ, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डेट विल बी इक्वल टू, टेन को वहाँ लेके जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट। एक और फॉर्मूला यहाँ से बनता है, इधर से बना लो या इधर से बना लो। राइट। अभी सेक स्क्वायर थीटा का निकाला, अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है तो 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगा। अगर मुझे निकालना है टेन स्क्वायर थीटा तो मैं क्या करूँगा, 1 को इधर लेके जाऊँगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इंटर कन्वर्जन आपका हो रहा है। राइट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोट को राइट साइड में ले जाओ तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा डेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। करेक्ट। सिमिलरली अगर कॉट स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला निकालना है तो 1 को इधर ले जाओ, सो कॉट स्क्वायर थीटा डेट विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा। राइट। दीज आर आवर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अगली एक्सरसाइज में काफ़ी काम है इसका। ठीक है। नेक्स्ट आप हायर क्लासेस पे भी अगर मैथ्स लोगे, ये ट्रिगो आइडेंटिटीज आपको लर्न करके चलनी है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.4। राइट। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। कह रहे कोट ए की टर्म्स में हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इसको कैसे करते हैं, है ना। इसका मतलब है हमारे पास कोट ए गिवन है ना, और कोट ए की टर्म्स में हमें वैल्यू निकालनी है। किस किस की वैल्यू निकालनी है, एक तो हमें निकालना है साइन ए, साइन ए क्या होगा, फिर निकालना है हमें सेक ए की वैल्यू क्या होगी, फिर हमें निकालना है टेन ए की वैल्यू क्या होगी। तीन चीज़ हमें निकालनी है बच्चे। ठीक। सबसे पहले सिंपल रखते हैं टेन ए कैसे निकालेंगे बच्चे। टेन क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल। जैसे कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है तो टेन ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए। कोट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो टेन ए का वैल्यू लिख दी, डेट इज 1 अपॉन कोट ए। तो टेन ए का आंसर आ गया मेरा 1 अपॉन कोट ए, है ना। तो टेन ए की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ कोट ए, तो कोट ए की टर्म्स में मैंने इसका आंसर निकाल दिया। राइट। दूसरा, अब मुझे क्या निकालना है, सेक ए निकालने के लिए बच्चे आइडेंटिटी देखो। आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको यूज़ करते हैं। यहाँ लिखूँगा मैं सेक स्क्वायर ए, है ना, थीटा की जगह ए एंगल दे रखा है यहाँ पे, तो ए आप यूज़ कर लेना। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। राइट।
यहाँ पे देखो बच्चे, सेक्स स्क्वायर ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू निकालनी है तो लिखूंगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोट, कोट की टर्म्स में क्या है वैल्यू, वन अपॉन कोट, तो टेन ए की जगह लिख दिया वन अपॉन कोट ए और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू वन। सेक्स स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, सो सेक्स स्क्वायर ए ये है माइनस वन अपॉन कोट स्क्वायर, कोट ए का होल स्क्वायर, इसको राइट साइड में लेके जाओ वन के साथ, तो ये जाएगा वन, ये माइनस है तो उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस, ये वन का स्क्वायर हो जाएगा वन और ये कोट ए है तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर है, राइट। एलसीएम ले सकते हैं फर्दर आप, यहाँ पर वन लगाओ, एलसीएम क्या होगा, ये होगा कोट स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ पर वन है तो कोट स्क्वायर ए को ऊपर वन से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी कोट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर कोट स्क्वायर है, यहाँ भी कोट स्क्वायर है तो ऊपर वन ही रहेगा एज इट इज़, राइट। दिस इज़ द वैल्यू फॉर सेक स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर है। अब सेक ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सेक ए निकालना है, सेक स्क्वायर है तो निकालना है, तो यहाँ जो स्क्वायर है उधर जाके क्या करोगे, अंडर रूट कर दोगे, तो अंडर रूट कर दोगे पूरे का अंडर रूट होगा, राइट। तो पूरे का अंडर रूट करोगे तो क्या होगा, ऊपर कोट स्क्वायर ए प्लस वन, वो तो एज इट इज़ रहेगा, कोट स्क्वायर ए प्लस वन उसका अंडर रूट कुछ भी नहीं होता, आपका एज इट इज़ रख दोगे, अपॉन नीचे देखो बच्चे, नीचे कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कर जाएगा, ये आ जाएगा कोट ए, राइट। तो हमने सेक ए की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ कोट ए, है ना, वही बोल रहा था, इन टर्म्स ऑफ कोट ए हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो सेक ए का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ कोट ए, मीन्स कोट ए की अगर वैल्यू पता है तो कोट ए की वैल्यू डायरेक्ट डाल दो, सेक ए आ जाएगी, राइट। ऐसे ही हमें बच्चे निकालना है साइन ए, है ना। साइन ए कैसे निकालते हैं, मेथड देखो, एक तो तरीका हमारे पास कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, वन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोटे की वैल्यू आप डालोगे, कोटे तो ऑलरेडी है ही, यहाँ से कोसेक स्क्वायर आ जाएगा और जो कोसेक की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देना, वहाँ से क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, राइट। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड है, सबसे पहले यही हम अप्लाई करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। थीटा की जगह ए एंगल की बात है तो ए एंगल हो गए, डेट विल बी इक्वल टू वन, कोट स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाओ, सो कोसेक स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए, राइट। कोसेक ए की वैल्यू निकालना है, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट कर देना, तो कोसेक ए डेट विल बी इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ बच्चे स्क्वायर से अंडर रूट मत काट देना, ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो ये एज इट इज आपका रहेगा। हमें क्या निकालना है, साइन है, कोसेक और साइन ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन ए अगर निकालना है, साइन ए क्या होता है बच्चे, वन अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कोट, वन प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक ए की वैल्यू पुट कर दो, वन अपॉन में वन प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट, तो ये आ गया साइन का फॉर्मूला। सो साइन ए डेट विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए, तो साइन ए सेक ए टेन ए तीनों को इन टर्म्स ऑफ कोट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें हमें पूछा है सेक ए के टर्म्स में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में निकाला है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब साइन कोस टेन कोसेक, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं बच्चे। तो सेक ए के टर्म्स में आंसर निकालना है, तो सेक ए के लिए सबसे पहले हम ट्रिगो आइडेंटिटी देखते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन, है ना। सेक ए के टर्म्स में हमें सारे आंसर निकालना है, तो यहाँ से हम 10 निकाल सकते हैं, इसको वहाँ लेके जाओ बच्चे, सेक स्क्वायर ए डेट विल बी इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए की वैल्यू निकालनी है तो वन को लेफ्ट में लेके जाओ, सेक स्क्वायर ए माइनस वन डेट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए है, हमें टेन ए की वैल्यू निकालना है, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या कर दोगे आप, अंडर रूट कर दोगे, तो टेन ए की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ सेक, सेक सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है बच्चे। टेन ए आ गया, यहाँ से टेन ए आ गया तो कोट ए भी निकाल सकते हो बच्चे। कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, कोट होता है वन अपॉन टेन ए, राइट। कोट वन अपॉन टेन ए, टेन ए का फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस वन का अंडर रूट, तो मैंने लिखा वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन का अंडर रूट, तो ये कोट ए की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ सेक, कोट ए इक्वल टू वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, राइट। तो हमने टेन ए निकाला, कोट ए निकाला, राइट। फिर हमें निकाला है कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला देखो क्या होता है आपका, कोसेक निकालने के लिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू वन, ये होता है। कोसेक निकालना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए, कोट ए की वैल्यू क्या है, वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये वैल्यू पुट करते हैं वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन का अंडर रूट, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करोगे इक्वल टू वन,
राइट। दिस विल बी कोसेक स्क्वायर ए माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, इसी अंडर रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कर देगा, सिंपल आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1। कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर लेके जाओगे, दिस विल बी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये माइनस में था 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, उधर जाके प्लस में होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इन दोनों का बच्चे एलसीएम लोगे, ये नीचे लिखते हैं 1, राइट। सो दिस विल बी 1 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 को, डेट विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, ऊपर 1 है तो एज इट इज 1 ही रहेगा आपका, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आई है, कोसेक स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो उधर जाके बच्चे अब अंडर रूट कर सकते हैं, ये अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट करोगे तो ऊपर का अलग अंडर रूट होना है, नीचे का आपका अलग अंडर रूट होगा। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक ए अपॉन नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका अंडर रूट करोगे तो ये पूरा एच टी लिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, ये कैंसिल नहीं होगा, राइट। सो दिस इज वैल्यू फॉर कोसेक ए, ये कोसेक ए का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए की टर्म्स में निकाला था। अब बच्चे कोसेक आ गया, तो कोसेक आ गया तो हम यहाँ से साइन हम इजीली निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन ए डेट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कोसेक ए, जैसे कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन हो जाएगा 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोसेक का फॉर्मूला सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो 1 अपॉन कोसेक ए करना है, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन, ऊपर क्या है सेक ए, तो वो नीचे आ जाएगा सेक ए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया साइन ए का, राइट। तो हमारे पास बच्चे क्या आ गया, टेन ए आ गया, राइट, कोट ए आ गया, कोसेक ए आ गया, साइन ए आ गया, है ना। लास्ट रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, कोस। कोस तो सिंपल है, कोस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस ए मैंने लिखा कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये आंसर बन जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ को, 10 को मैंने सेक की फॉर्म में लिख दिया, कोट को सेक की फॉर्म में, कोसेक को सेक की फॉर्म में, कोस को और साइन को, सबको सेक की फॉर्म में लिख दिया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, राइट, हमें आंसर निकालने हैं इसके। इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। देखो बच्चे 63 प्लस 27 दे आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, सेम इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं किसी एक को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 63 को अगर चेंज करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 63 को क्या करूँगा 90 में से अगर मैं माइनस करूँगा 63 डिग्री को, तो साइन का कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कोस में, राइट। तो ये साइन स्क्वायर था तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर, प्लस इसको सेम रखता हूँ, है ना, इसको चेंज किया, इसको सेम रखता हूँ, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सिमिलरली नीचे में देखता हूँ आपका, है ना, इन दोनों में से ये 17 प्लस 73 ये भी 90 बना है, तो किसी एक को चेंज कर दो, या इसको या इसको, राइट। सो कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 73 है, इसको 90 में से माइनस करता हूँ, 90 माइनस 73 डिग्री, तो ये कोस का कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चे, 90 में से जैसे 73 को माइनस करके कोस बन जाएगा साइन में कन्वर्ट, राइट। दिस विल बी साइन स्क्वायर, है ना। एक्सरसाइज 8.3 वो आनी चाहिए, तभी ये बच्चे क्वेश्चन हो रहा है आपका, राइट, है ना। फॉर्मूला था वहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर देखो 90 माइनस 63 27, तो ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर 27 प्लस यहाँ पर है बच्चे साइन स्क्वायर 27, नीचे देखते हैं, नीचे क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस 73, ये 17 डिग्री आ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, राइट। अब देखो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, क्या होती है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, कब होगा, अगर हमारे पास एंगल सेम है, एंगल ये दोनों थीटा है ना। जैसे मैं यहाँ देखूँ ऊपर क्या हो रहा है, ये 27 है, ये भी 27, दोनों एंगल सेम है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसे नीचे देखो 70 डिग्री, दोनों एंगल सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1, तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, सो आंसर विल बी 1। ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट साइन 25 कोस 65,
यहाँ पे 25 प्लस 65, ये भी बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, तो किसी एक को चेंज करता हूँ, से 25 सेम रखता हूँ, 65 को चेंज करता हूँ, है ना। 25 प्लस 65 90, दोनों का सम यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 में से माइनस करता हूँ 65 को, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो कोस का कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे किसमें, साइन में, राइट। यहाँ पे कोस 25 सेम 25 को सेम रखा, तो यहाँ भी 25 को सेम रखता हूँ, 65 को 90 में से माइनस करता हूँ, 90 माइनस 65 डिग्री, राइट। सो 90 में से अगर 65 को माइनस करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, डेट विल बी कोस थीटा, ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज साइन 25 डिग्री। यहाँ पे 90 माइनस 65 कितना आ गया, 25, सो दिस इज आल्सो साइन 25 डिग्री, प्लस यहाँ पर एक कोस 25 डिग्री लिखा, 90 माइनस 65 25, दिस इज आल्सो कोस 25 डिग्री, है ना। यहाँ पर देखो बच्चे साइन 25 इंटू साइन 25, राइट। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, या मैं डॉट लगा दूँ या मल्टीप्लाई लगा दूँ, उसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, राइट। ब्रैकेट लगा दो वो भी एक ही बात है, उनका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो साइन इंटू साइन, इसका मतलब स्क्वायर हो रहा है, तो साइन का स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर और उसके बाद एंगल लिखते हैं। ये लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, है ना। साइन 2 बार मल्टीप्लाई है तो साइन का स्क्वायर और उसके बाद जो एंगल है वो लिख दिया, प्लस इधर कोस को कोस भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, एंगल है 25 डिग्री, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी बच्चे हम यूज करेंगे, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, अगर एंगल सेम है ना। यहाँ पर दोनों एंगल 25 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3।